स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म टू एग्जामिनेशन 2022 मैथ, यानी जो आपका है 21 जून को जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका आज हम लोग जो मोस्ट भी आए सब्जेक्टिव प्रश्न को आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो का हर एक प्रश्न को आप पूरी अच्छी तरह से देखिएगा और जो भी सब्जेक्ट में आपको जो समस्या होता है सीधा कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जो नेक्स्ट वीडियो में उसका जो हल लेकर आने वाला हूँ। देखिए आपको जो इस वीडियो में सेक्शन बी देखेंगे, इससे पहले आपका जो सेक्शन ए जो आपका अपलोड हो चुका है उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उसका बाद आप सेक्शन बी देखिएगा क्योंकि सेक्शन ए भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, सेक्शन बी देखेंगे जो कि आपका 15 नंबर का रहने वाला है। और देखिए इससे आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, सब आज जानकारी जो है इस वीडियो में आपको जो मालूम हो जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए आपका जो प्रश्न पूछता है, जो आपका 8 नंबर का प्रश्न पूछता है, 7 नंबर का प्रश्न जो है वहाँ जो आपका 7 नंबर का सेक्शन ए में जो अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम लोग जो 8 नंबर का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न क्या कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और जो पी क्यू आर और एस जो क्रम इसका भुजा ए बी, बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। मैंने आपको सेक्शन ए में बता चुका था कि सेक्शन बी में आपको जो है सिद्ध करने वाला पूछेगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं और आप भी जैसे जैसे इस कॉपी पे नोट है, कॉपी पर नोट कीजिए और समझिए और एग्ज़ाम में गर्दा मचा कर आइएगा। ठीक है, देखिए आपका जो यहाँ सेक्शन बी है और सेक्शन 8 नंबर आपका जो आंसर लिखा। ठीक है, जो कि आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। डायग्राम को आपको जो इस प्रकार आपको कॉपी पर जो है पारना यानी। ठीक है, तो देखिए इसका जो सबसे पहले क्या लिखना आपको जो है सबसे पहले लिखा रहता है कि दिया है। ठीक है, क्या दिया है, उसी प्रकार उसका बाद सिद्ध किया करना है, उसके बाद प्रमाण करके इसको जो है हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, तो ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। क्या है, तो समचतुर्भुज है। ए यहाँ से लेकर ए बी सी डी ये क्या है, समचतुर्भुज है जिसमें क्या पी क्यू आर और एस क्रमश का ए बी बी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या है मध्य बिंदु, देखिए पी इसका मध्य बिंदु, तो ए बी यहाँ पी मध्य बिंदु हो गया पी का, और जो बी सी का क्यू हो गया मध्य बिंदु, और सी डी का आपका आर हो गया मध्य बिंदु, और डी ए का आपका क्या हो गया एस मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, और उसका बाद क्या है कि पी क्यू आर एस, क्या पी क्यू और क्यू आर ए आर एस और एस पी को जो है मिलाया गया। देखिए पी जो यहाँ मध्य बिंदु, जितना भी मध्य बिंदु 4 मध्य बिंदु यहाँ पर टोटल था। ठीक है, तो चारों को मिलाना। देखिए पी से क्यू तक मिला दिए, क्यू से फिर आर तक मिला दिए, आर से एस तक, और एस से फिर कहाँ आ गया पी आ गया। और ये किसका रचना है, मतलब ये क्या निकल कर आया, तो मैं आपको बताता हूँ आगे। और देखिए आपको इसमें एक रचना करना। ठीक है, क्या रचना करना है कि ये जो आपका जो ये ए जो आपका है ए को सी से मिलाना। ठीक है, तो ये आपका ए से यहाँ सी चल गया, ये मिल गया सी, तो ये रचना हुआ। उसके बाद क्या करना, तो बी को जो है डी से मिलाना है, बी को डी से मिलाना, ये रचना। ठीक है, अपने से खुद से इसको करना है। तो उसी प्रकार बताया था रचना में क्या किया हम लोग, देखिए ए से सी को मिलाए, बी से डी को मिलाए जो कि खुद से रचना की, और सीधे क्या करना था, सीधे जो आपका क्या करना था कि पी क्यू आर एस एक आयत है। देखिए टोटल आपका 4 मध्य बिंदु था जो कि चारों को हम लोग मिलाएं। ठीक है, वही हम लोग को सिद्ध करना कि वह कैसे आयत है, उसको सिद्ध करिए। तो सिद्ध करना है तो करिए। देखिए आपको जो है इसमें एक और डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन डायग्राम आपको इसको जो है पारना नहीं है, यानी नोट नहीं करना है, क्योंकि आपको केवल एक ही डायग्राम नोट करना था जो कि शुरू वाला था, और ये भी सेम डायग्राम वही है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इसको जो आपको समझाने के लिए फिर से मैं यहाँ पर नोट किया हूँ, तो इसको समझने के लिए है ना कि आपको उतारने के लिए। तो इसको आप कॉपी पर नोट मत कीजिएगा, इसे समझने के लिए आपका। तो देखिए प्रमाण में क्या होगा, प्रमाण में आपको जो ए बी सी में जाना है, क्या त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज आपको ए बी सी में जाना है, तो कहाँ त्रिभुज, देखिए ए
यहाँ ए है, यहाँ से बी, यहाँ से सी हो गया, ये त्रिभुज आपका हो गया, जिसमें क्या पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एस सी का। ठीक है, पी क्यू क्या है, पैरेलल एस सी का। देखिए पी क्यू यहाँ ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु अभी मैंने बताया जो कि एस सी का पैरेलल, ये जो बड़ा लाइन है ना इसका जो है पैरेलल है। ठीक है, ये बड़ा लाइन का जो ये पैरेलल है बी क्यू, और जो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, एस सी का आधा हो जाएगा, क्योंकि एस सी ये वाला जो भुजा है ए से लेकर सी तक ये तो बड़ा है ना पी क्यू से, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, एस सी का आधा हो जाएगा। तो ये क्यों, कौन सा प्रमेय से है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से है। इसको समीकरण कितना मानना है, समीकरण इसको 1 मानना है। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो ए सी त्रिभुज ए सी डी में, तो देखिए फिर पूछा था आपका क्या, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो देखिए ए हो गया, यहाँ से सी हो गया, यहाँ से डी हो गया। अभी मैंने देखा था ए बी सी, उसके बाद ए सी डी में क्या हो जाएगा आपका जो एस पी जो है ना एस आर किसका है, ए सी का पैरेलल हो जाएगा। और एस आर जो है ये वाला एस, ये आर, ये किसका हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ए सी का आधा हो जाएगा, क्योंकि ए सी बड़ा भुजा है ना। जिस प्रकार पी क्यू आधा था उस प्रकार भी एस पी आधा हो जाएगा। ठीक है, ये भी किसका है, मध्य बिंदु प्रमेय से। आपको देखिए आपको यही यहाँ पर देखता है एग्जामिनर जो है, क्या देखता है, समीकरण देखता है कैसे आप बनाएं इसको, और बराबर में जो ब्रैकेट देख रहे हैं आपको यहाँ से सिद्ध करता है कि कैसे आप इसको लिखें, मतलब कैसे लिखें, तो कैसे लिखें हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय से इसको लिखें। ठीक है, उसका प्रकार क्या हो जाए, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण कितना, एक ये आपका जो था पी क्यू पैरेलल ए सी, और पी क्यू बराबर हाफ ए सी था। ठीक है, उसका बाद क्या था, ये त्रिभुज ए सी डी में आपका एस आर जो है पैरेलल है ए सी का, और एस आर जो आधा हो जाएगा एस सी का। ये आपको जो है समीकरण 1 और 2 से करना। ठीक है, जिसमें क्या आएगा आपका जो पी क्यू हो जाएगा आर एस, और जो आपका पी क्यू जो है एस आर का बराबर जो है, क्योंकि पी क्यू था ना भाई, एस सी का जो आधा था, एस सी का कितना था, आधा था, और एस आर भी वही था ना, एस आर यहाँ लिखिए, एस आर कितना था, एस सी का आधा था। सेम प्रोसेस दोनों में है, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। और उसी प्रकार पी क्यू जो है पैरेलल एस आर कैसे हुआ, तो पी क्यू जो था ना, पी क्यू ए जो है पैरेलल किसका था, एस सी का पैरेलल था। उसी प्रकार एस आर किसका पैरेलल था, एस सी का पैरेलल था। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, तो पैरेलल हुआ, तो पैरेलल लिख दिए। यही तो दिमाग लगाना है, सिद्ध करना है, तो इसी को दिमाग लगाना कि कैसे सिद्ध करना। मैंने आप बताया था आपको सेक्शन ए में कि सिद्ध करना है, तो उसका वीडियो जो लंबा बनता है। ठीक है, तो आपको समझना है, कॉपी पर नोट करना और एग्जाम में गर्दा मचा कर आना है। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार आपका क्या है, तो पी क्यू एक जो है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आयत सिद्ध करना था, आयत सिद्ध हुआ नहीं, अभी समांतर चतुर्भुज क्या है, सिद्ध हो गया। तो इसको आयत सिद्ध करना, तो आयत सिद्ध करते हैं हम लोग। देखिए आपको जो यहाँ पर फिर से डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको नोट नहीं करना, क्योंकि मैं समझाने के लिए यहाँ पर फिर से आपको जो नोट किया हूँ। आपको सिर्फ जो शुरू में दिखाए तो उसी को नोट करना है, और जो सेकंड में दिखाए उसको भी नोट नहीं करना है, और ना ही इसको नोट करना है, क्योंकि वो दोनों को समझाने के लिए मैं फिर से यहाँ पर नोट किया था। तो आपका इस बार पूछता है क्या कि देखिए इस बार आपको क्या करना है, तो एस आर जो है एस सी का पैरेलल था। तो अभी मैंने सिद्ध किया क्या, एस आर ये वाला एस सी का पैरेलल था, अभी मैंने सिद्ध किया एस आर जो एस सी का पैरेलल था। इसी तरह एस एम जो जी एन का पैरेलल हो जाएगा, तो एस एम कहाँ है, तो एस एम देखिए आपका ये छोटका जो है जी एन का पैरेलल, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर था। इसी तरह आपका एस जी एम एन का पैरेलल हो जाएगा, तो एस जी और एम एन कहाँ है, एस जी ये आपका हो गया एस जी और एम एन पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। और उसी प्रकार एस एम एन जी एक समांतर चतुर्भुज है। किया ये पूरा नहीं हुआ समांतर चतुर्भुज, आपस में ये वाला पैरेलल है इसका और ये इसका है, तो ये किसका समांतर चतुर्भुज निकल कर आए, कैसा चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपको जो है क्या है, तो एंगल आपको एम एन जी कितना, तो 90 डिग्री। एम एन जी कहाँ पर है आपका, एम एन जी देखिए एम एन जी ये वाला 90 डिग्री है, क्योंकि ये देखिए आपको यहाँ पर एक निशानी दिख रही है, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ है, आपका समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो है, ये जो आपका मैंने जो रचना किया था इसमें एससी जो बिड्डी से रचना किया था, इसका जो समकोण मतलब जो समचतुर्भुज में इसका जो एक फॉर्मूला था, समचतुर्भुज का जो है जो क्या विकर्ण जिसको कहते हैं वो परस्पर कितना 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है,
90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते। तो इसी प्रकार एस एम जी कितना है 90 डिग्री है, और इसी प्रकार एम एस जी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एम एस जी कहाँ गया, एम एस जी ये वाला कैसे 90 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का क्या भुजा मतलब कौन है तो कौन बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है अतः पी एस आर कितना, तो पी एस आर भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यही तो सिद्ध करना था कि पी क्यू आर एस एक आयत है, क्योंकि देखिए आपको आयत सिद्ध करने के लिए समचतुर्भुज का फॉर्मूला सेम लगता है, और इसमें जो एक कोण जो है ना, एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण भी 90 डिग्री आप निकाल देते, प्रत्येक कोण तो रहता, लेकिन एक कोण अगर आप निकालते तो सीधे ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर आपका जो 9 नंबर का प्रश्न है। तो 9 नंबर का प्रश्न पूछता आपका, दर्शाइए कि आपका त्रिभुज का एक मध्यिकाओं से बराबर क्षेत्रफल वालों दो त्रिभुज में विभाजित करती है, ठीक है। तो दर्शाना क्या है कि मध्यिकाओं से दो बराबर क्षेत्रफल जो दो त्रिभुज में विभाजित करती है, जो कि डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें आपको ए बी सी डी एक त्रिभुज है, और ये आपका जो ए डी है, और इसमें हम क्या करें तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, हमें ए बी सी एक क्या दिया है तो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज का यहाँ सिंबल त्रिभुज दिया है, जिसमें ए डी एक मध्यिका है। ए डी क्या है, ए डी ये वाला जो है, तो ए डी एक मध्यिका। देखिए ए डी जो ये लाइन खींचा है डॉट डॉट वाला नहीं, जो आपका सीधा लाइन जो है, सीधा लाइन जो है खींचा है वो एक मध्यिका। सिद्ध क्या करना है तो सिद्ध करना है आपका जो कि सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी में। देखिए आपको जो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, इसको आपको नोट नहीं करना, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इसको मैं आपको समझाने के लिए जो छोटा नोट किया हूँ कि आपको समझ में आए दिखे, और एग्ज़ाम में आप गर्दा मचा कर आइए, और दोस्तों के साथ सिर्फ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सेक्शन ए वाला जो आपका वीडियो अपलोड हो चुका है उसे देख लीजिएगा, आप नहीं देखें तो त्रिभुज ए बी डी और क्षेत्रफल त्रिभुज कितना, तो ए डी सी को बराबर करना था। रचना में क्या करना है तो रचना हमने किया कि ए एन जो बी सी पर लंब खींचा, ए एन जो बी सी पर लंब खींचा, ये जो डॉट डॉट वाला था ये एन किसका है तो बी सी पर लंब, ये बी सी है उस पर क्या तो लंब है, ठीक है। और देखिए ए बी डी सबसे पहले ये आपको समझना है, ए बी डी कहाँ तो ए बी डी ये वाला त्रिभुज हो गया, और ए डी सी ये वाला त्रिभुज हो गया, यानी इसको आपको जो दोनों त्रिभुज को क्षेत्रफल जो बराबर करना है, इसी आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो देखिए उसका बाद आपको जो प्रमाण करना, क्या प्रमाण में लिखना है तो क्षेत्रफल जो त्रिभुज ए बी डी में क्षेत्रफल त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज ए बी डी, देखिए ए ई वाला, ठीक है, ए बी डी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, और आपको देखिए इसमें आपको जो बेस कितना तो बिड्डी है और एच आपका ए एन है, तो बिड्डी इसका जो बेस कैसे हुआ तो क्योंकि बिड्डी यहाँ पर ये आधार है, और जो एच ए एन जो डॉट डॉट वाला निशानी है ये आपका जो है एच हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगा। और बराबर में आपको क्या लिखना है तो हाफ लिखना है। सी डी कैसे आ गया, सी डी कैसे आ गया क्योंकि आपका जो ये ए डी जो ये जो खींचा गया जो मध्य है जो इसको क्या बी सी को विभाजित करते हैं, यानी जो आपका आधार है उसको बी डी और सी डी में बराबर करता है, तो सी डी यहाँ पर लिख दिया बराबर, तभी आपका जो ये सिद्ध होगा अन्यथा नहीं होगा। इसको समीकरण 1 माना। क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी में जाना है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी कहाँ तो ए डी सी ये वाला है त्रिभुज, क्षेत्रफल ए डी सी में जाना है और हाफ लिखना क्योंकि, और इसका देखिए बेस कितना तो इसका सी डी यहाँ से बेस हो जाएगा, और ऊंचाई कितना तो ऊंचाई अभी मैंने बताया जो कि रचना किया गया था ए एन, ठीक है, ए एन ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानना है। समीकरण 1 और 2 से क्या है तो आपका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी बराबर है। देखिए सबसे मेन प्रोसेस कहाँ था यहाँ वाला, ठीक है, सी डी और बी डी, जो बी डी था हमको सी डी में कर दिए क्योंकि सी डी यहाँ भी उपयोग है यहाँ भी उपयोग हो गया। इसी प्रकार क्या है क्षेत्रफल ये बराबर हो गया त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी बराबर हो गया। यही तो पूछा था एग्जाम आपका जो है क्या क्वेश्चन में, तो यही आपका आंसर निकल कर आया। प्रूफ ऐसे करना था, ठीक है। देखिए फिर से प्रूफ करना है 10 नंबर का कि सिद्ध कीजिए वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त का जो बराबर जीवा होता है
केंद्र पर क्या करता है, बराबर कोण अंतरित करता है, जो कि डायग्राम आपका इस प्रकार का होगा। तो आपका डायग्राम आपको इसको नोट करना, ठीक है, कॉपी पर इसको नोट करना। उसके बाद लिखना आपको कि हमें जो ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, ओ जिसका केंद्र है उसको हम लोग क्या वृत्त दिया गया है, जिसमें ए बी जो है सी डी का जो बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, ए बी ये वाला एक जीवा है और बी डी मतलब सी डी ये वाला आपका जीवा है। क्योंकि देखिए वृत्त की बराबर जीवा है, बराबर जीवा यहाँ पर दिया ए बी और सी डी क्या है, जीवा है, तो ये बराबर है आपस में। तो हमें क्या करना, सिद्ध करना क्या है, तो बराबर जो आपका सिद्ध करना है कि आपका जो एंगल ए ओ बी और बराबर एंगल ए सी ओ बी बराबर करना है। एंगल ए ओ बी कहाँ है, तो ए ओ बी ई वाला हो गया, सी और डी ई वाला एंगल हो गया, यानी ई एंगल हम लोग को बराबर करना है। तो कैसे होगा, करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जाना है, कहाँ जाना है, तो त्रिभुज ए ओ बी और ए त्रिभुज सी ओ डी में। देखिए डायग्राम फिर से आपको दिख रहा है, तो डायग्राम को आपको एक ही बार नोट करना था, जो कि आप कर चुके हैं, दोबारा आपको नोट इसको नहीं करना, ठीक है। देखिए आपको जो क्या पूछा था, त्रिभुज ए ओ बी वाला त्रिभुज हो गया, सी और डी, देखिए यहाँ डी छूट गया, डी यहाँ हो जाएगा, सी और डी ई वाला त्रिभुज आपका हो जाएगा, जिसमें क्या ओ ए बराबर ओ सी, क्या किससे, तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए ओ ए ये केंद्र, केंद्र से जो वृत्त की परिधि पर बनता है कोण, उसको त्रिज्या कहते हैं। एक त्रिज्या हो गया और ये एक त्रिज्या हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। ओ बी जो ओ डी का बराबर जो ओ डी कहाँ गया, ओ मतलब ओ बी जो आपका ये भी एक वृत्त के केंद्र से है और ओ सी भी वृत्त के केंद्र से भी बराबर हो जाएगा। और ए बी बराबर सी डी कैसे, तो दिया है, मैंने अभी बताया कि ए बी जो है और सी डी बराबर है। तो देखिए सब बराबर हो गया ना, ये त्रिभुज बराबर हो गया। तो आपका जो है त्रिभुज ए ओ बी जो है बराबर मतलब सम क्या, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो सर्वसम त्रिभुज जो है सी और डी बराबर हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा किससे, तो साइड से सर्वसम नियम से। इसी प्रकार आपका जो एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी सी पी सी टी से, यानी क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए सिद्ध करना तो थोड़ा आपको जो है डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आप जो है इससे और सरल से तरीका से समझना चाहते हैं, यानी और आसान तरीका से समझना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और फिर से एक बार आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि सिद्ध करने वाला जल्दी समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न की ओर, जो पूछता है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय बिंदु को जिनका केंद्र ओ है, ए बी सी डी और डी पर प्रतिच्छेद कर, तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। और देखिए आकृति जो आपका दिया गया था, और हम लोग भी अपना आकृति को देखेंगे, ठीक है। आपका जो डायग्राम ऐसा हो जाएगा, आपको जो डायग्राम दिया था, लेकिन आपको अपना कॉपी पर डायग्राम नोट करना है, जो कि इस प्रकार का है, इसको नोट करिए। और देखिए इसमें बोला है कि हमें दो संकेंद्रीय वृत्त दिया गया है, दो वृत्त दिया गया है संकेंद्रीय वृत्त, जो कि एक जो आपका बाहर दिख रहा है और एक जिसका अंदर दिख रहा है। दो आपका जो है दिया गया संकेंद्रीय वृत्त, जिसमें सिद्ध करना है कि ए बी जो सी डी का बराबर है। ए बी कहाँ पर है, तो ए बी और सी डी का जो बराबर है, ए बी यहाँ से ये हो गया और सी डी ये वाला आपका बराबर ये है। सिद्ध करना, प्रमाण में हम लोग चलते हैं कैसे होगा ये। तो प्रमाण में आपको देखिए केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र जो है वो जो आपका देखिए आपको जो दो वृत्त था, जो कि एक यहाँ वृत्त हो गया और एक इसका अंदर वृत्त सकेंद्रीय जिसको बोलते हैं, और देखिए ये आपका जो केंद्र हो गया, ठीक है। जो केंद्र हो गया इस पे बोला है कि जो कि यहाँ से लाइन खींच दीजिए, और देखिए केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ से जो लंब खींच दिए ये जीवा को समद्विभाजित कर दिया, यानी यहाँ से ई वाला अलग हो गया, यहाँ से ई वाला अलग हो गया, इसी को सिद्ध करना था, ठीक है। और देखिए ये डायग्राम आपको जो पाना नहीं, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए फिर से मैं आपको नोट कर कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप इसी प्रकार आपको 20 से छोटे वृत्त की जीवा है तथा ओ एम जो BC पर लंब है। तो देखिए आपका जो BC क्या है, तो छोटे वृत्त का जीवा ये एक B है और C है, छोटे वृत्त का जीवा, जिसमें ओ एम जो BC पर जो ओ एम जो ई वाला BC पर क्या तो लंब है, जिसमें BM जो CM का बराबर हो जाएगा। BM ई वाला यहाँ से बराबर और CM ई वाला से यहाँ से बराबर।
समीकरण 1 मानना। और उसी प्रकार आपको सेम क्या करना, तो बड़ा वृत्त वाला में चल जाइए जो कि यहाँ पर दिया गया। देखिए उस फिर क्या करना, तो ए डी बड़े वृत्त की जीवा है तथा ओ एम जो है पैरेलल है, मतलब लंब किया है तो ए डी का, तो ओ ए डी ए वाला ए हो गया, ए डी हो गया बड़ा वृत्त का जीवा, ठीक है। और जिसमें ओ एम ये वाला जो लंब खींच दिया, ओ एम ए डी पर जो लंब खींच दिया है। और जिसमें क्या है, तो ए एम जो सी ए एम क्या, तो यहाँ से ए एम और यहाँ से डी एम क्या है, तो बराबर हो जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर ए एम माइनस बी एम, देखिए आपको जो बड़ा वृत्त का जो यहाँ पर दिया था ए एम दिया था और छोटा में बी एम दिया था, तो बी एम माइनस कर दीजिए। और डी एम आपको जो यहाँ से जो बड़ा वृत्त का था डी एम, छोटा वृत्त का था सी एम, यहाँ से सी एम था, सी एम को माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार आपका ए बी बराबर सी डी निकल कर आया। यही तो प्रूफ करना था कि ए बी जो है सी डी का बराबर हो जाएगा, ए बी सी डी का क्या तो बराबर हो जाए, सिद्ध हो गया। कॉपी पर नोट करिए। उसका बाद आपको जो है नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको जो आसान लगेगा और बनाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका सिद्ध वाला यहाँ खत्म हो गया। तो देखिए 12 नंबर आपका प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित प्रश्नों की आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ा का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो यहाँ इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है, क्योंकि आपका जब मैथ का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपको इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। जो बच्चा जो आपका जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो बच्चा इंग्लिश से लिए गए हैं तो उसका जो समझने में आसान होगा, और जो है गवर्नमेंट में पढ़ते हो हिंदी में पढ़ते हो उनका लिए तो हिंदी दिया ही गया है, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, इसमें देखिए माध्यक दिया 63 है और जिसमें एक्स का मान ज्ञात करना। सिंपल आंकड़ा यहाँ पर दिया गया जो कि 29 है, 32 है, 48 है, 50 है, 1 से x + 2 है, 72 है, 78 है, 84 है, 95 है, सब दिया है, तुरंत निकल जाएगा। माध्यक भी दिया गया था। क्या करना, सबसे पहले आंकड़ा को आपको जो कि इस प्रकार है इसको लिखना, आंकड़ा लिख दीजिए। माध्यक आपका कितना था, 63 था, 63 को लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपको जो सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n + n/2 वह पद प्लस क्या हो जाएगा n/2 + 1 वह पद बराबर माध्यक कितना था, 63 था। 63 को लिखिए, बटा में आपको जो 2 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ कुल जितना था माध्यक का फॉर्मूला था और माध्यक आपका 63 दिया था। और देखिए n जो है n कितना है, तो n जो आंकड़ा आपको दिया गया था, आंकड़ा टोटल कितना था, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, टोटल 10 आंकड़ा है। तो 10/2 लिखिए, वह पद लिखिए। इसी प्रकार 10/2 और प्लस यहाँ 1 था, 1 वह पद लिखिए बराबर में 63 जो कि आपका माध्यक है, बटा में 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आपको जो 5वां पद निकल कर आएगा, जो आपका 10/2 था, इसको काटते हैं तो कितना निकले 5वां पद। और जो आपका 10/2 प्लस आपका 1 था, 10 1 मतलब आपको ये प्लस यहाँ दिया, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं तो पूरा में नहीं है, तो इसको पहले काटिए। 5 दूनी 10 तो 5 लियो, 5 है, ये कितना होगा 6वां पद बराबर में 63 जो कि माध्यक था, बटा में 2 लिखना है। और देखिए आपको जो इसमें आपको 5वां पद और 6वां पद जो है ढूंढना है सबसे पहले आंकड़ा में। तो देखिए आपका जो आंकड़ा में 5वां पद ढूंढना था, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 में क्या है तो x आया, और 6 में आपका जो x + 2 आ गया, ठीक है। x और x + 2 आया, तो इसको हम लोग देखते हैं। x आया, x + 2 आया, बराबर में क्या आ गया, मतलब बटा में 2, तो 2 लिखा था, 2 लिख दीजिए। और बराबर में आपको 63 जो कि माध्यक था, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा आपको। और बराबर में 126 कैसे आया, क्योंकि 63 देखिए 63 आपका जो माध्यक दिया है और यहाँ पर बट्टा में 2 दिया है। इधर जाने पर ये गुना में हो जाएगा, गुना में 2 लिखिए, 63 दूनी 126 हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद आपको जो है 2x + 2 था, 2x इधर आने दीजिए, प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 124 हो जाएगा। और x 2 गुना में था तो x लिखिए, जो 2 गुना में उसको डिवाइड में कर दिया, 124/2 62 आ गया, x बराबर 62। यही तो पूछा था x बराबर क्या, तो x बराबर आपका जो 62 आया है, x बराबर 62 आ गया। उसके बाद देखिए आपका जो 13 नंबर का प्रश्न पूछता है कि बीजों के 5 थैलियाँ में से प्रत्येक थैलिया की 50 बीज एकत्रित चुनकर उन्हें
से ऐसे मानकीकृत अवस्था में रखा गया है जो अंकुरन के है अनुकूल है। 20 दिनों के बाद प्रत्येक संग्रहण में अनुकूलित हुए हैं। 20 दिनों के बाद प्रत्येक संग्रहण में अनुकूलित हुए हैं। किस संख्या गिन कर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई है। थैला है 1 2 3 4 5। अंकुरंज बीजों की संख्या 40 48 42 39 और 41। एक थैले में 40 से अधिक बीज, एक थैले में 49 बीज, एक थैले में 35 से अधिक बीज। तो एक थैले में 40 से अधिक बीज कहाँ है, तो 40 में अधिक बीज आपको बताना है। और एक थैले में जो 49 बीज कहाँ है उसको बताना है। एक थैले में 35 बीज कहाँ है उसको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बताया गया। देखिए आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि जो इंग्लिश से पढ़ रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में, हिंदी से पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी में है। तो थैले की कुल संख्या कितना था, आपका थैला कुल 5 गो था, ठीक है। जिसमें पी थैले में 40 से अधिक संख्या कितना था, 40 से अधिक बीज आपका 3/5 हो जाएगा। 3 आपका जो 40 से अधिक बीज था जिसमें 5 हो जाएगा, 3/में कुल कितना तो 5 था, क्योंकि आपका जो 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो आपका 40 से अधिक बीज था, टोटल 5 था। उसी प्रकार 49 में, ठीक है, 49 में एक भी नहीं था, 0 हो जाएगा। और पी में एक थैले में 35 से अधिक बीज, 35 में आपका 5 था, 5 था और टोटल भी 5 था, तो 5 5 कटेगा, 1 आ गया। देखिए आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आपको देखिए 40 से अधिक बीज, क्योंकि वहाँ पर जो है इस प्रकार का सिंबल नहीं बना था। तो 40 से अधिक बीज, 40 से कितना अधिक है, 48 अधिक है, 42 अधिक है और 41 भी अधिक है। टोटल 5 था, तो 5 को आपको बॉटम में लिखना है। और कितना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। टोटल मतलब ऊपर कितना हो गया, 3 हो, तो 3/5। 49 एक थैले में 49 कहीं पर दिख रहा है, 49 ने सीधा 0 हो जाएगा। एक थैले में 35 से अधिक बीज, 35 से अधिक कितना है, तो 35 से अधिक आपका जो सब, तो 35 से अधिक के ना है, 40 अधिक है, 48 अधिक है, 42 अधिक है, 39 और 41 सब अधिक है। तो टोटल कितना आया, 5 और 5 आपका था, तो 5 5 कट गया, टोटल आया 1। यहाँ से आप समझ गए होंगे, मैं भी जानता हूँ। नहीं समझते तो सीधा कमेंट में बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो समझना ज़रूरी है, तभी तो आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। देखिए उसका बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 बच्चे वाले आपका जो है 1500 परिवारों का यथाकृत चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़ों लिखे गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है, 1 है, 0 है। परिवार में परिवारों की संख्या 475 है, 814, 211 है। और पूछता प्रश्न कि 2 लड़कियां हो, 1 लड़कियां हो, कोई लड़कियां ना हो। तो देखिए 2 लड़कियां हो, ठीक है, जिसमें 2 लड़कियां हो, परिवार में जो उसका सदस्य कितना हो जाएगा, 475 है, तो 475 आपको सीधा इस प्रकार लिखना है, 475। और कुल कितना था परिवार, तो 1500 परिवार था, 1500 आपको जो बराबर बटा में लिखना है। इसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, जितना आंसर आता है आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए आपका जो पूछता है कि 1 लड़की हो, जिसमें 1 लड़की हो, परिवारों की संख्या कितना है, 814, 814 ऊपर में लिखिए। कुल परिवारों की संख्या कितना था, 1500 था। देखिए 475, 814, 211 जोड़िए 1500 आएगा, 1500 बटा में लिखिए, इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई लड़कियां ना हो, जिसमें 211, 211 ऊपर लिखिए, 1500 आपको नीचे लिखना है। कटेगा, काटिए, आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ कॉपी पर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जो कॉपी पर आपको जो यहाँ कॉपी पर भी लिखा हुआ है, तो सेम आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है, एग्जाम में भी। तो कुल परिवारों की संख्या कितना था, तो 475, 814, 211 कितना है, 1500। 2 लड़कियां हो, जिसमें 2 लड़कियां किसमें था, 475, तो 475 बटा में 150 काट कर कितना आया, तो 19 बटा में 60 आया। पी जिसमें 1 लड़की में कितना 814 था, तो 5 मतलब 814 था, ठीक है। 800 यहाँ लिखिएगा, 800 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ 814 बटा में क्या 1500, और 814 और 1500 को काटते तो 407 बटा में 750 आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पी में कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो, 211, तो 211 बटा में 1500 ये नहीं करता, छोड़ दीजिए। आपका जो वीडियो ज़्यादा लंबा बन चुका है, ठीक है, तो इसीलिए आज जो है इस वीडियो में सेक्शन बी को ही सिर्फ देखेंगे, और सेक्शन ए जो आपका अपलोड हो चुका है उसे देख लीजिएगा, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और सेक्शन बी आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए, बच गया क्या, तो सेक्शन सी बच गया, तो सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। और दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता सीधा कमेंट में बताइएगा, मैं आपका जो डिटेल के साथ उसको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।